निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकल समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला sin 2x, तो हमें इसमें इसका निरीक्षण विधि द्वारा प्रति अवकलज मतलब समाकलन ज्ञात करना है। और यहाँ पर निरीक्षण विधि का मतलब है कि बिना किसी सूत्र का प्रयोग किए हुए हमें यहाँ पर सोच कर बताना है कि यहाँ पर इसका समाकलन क्या होगा। मतलब इसमें समाकलन ज्ञात करने के लिए हमें पहले यह सोचना है कि जब हम किसका अवकलन करेंगे तो हमें sin 2x प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समाकलन sin 2x dx। यहाँ पर x है इसलिए हमने यहाँ पर dx लिखा है, तो यहाँ बराबर, तो यहाँ पर हम किसका अवकलन करेंगे तो हमें sin 2x प्राप्त होगा। तो जब हम cos 2x का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋण 2 sin 2x। लेकिन यहाँ पर सिर्फ sin 2x है, तो इस ऋण 2 को हटाने के लिए हम cos 2x में ऋण 2 का भाग देंगे धन c। तो जब हम cos 2x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 sin 2x बराबर बटे में है ऋण 2, तो यहाँ बटे में आ जाएगा ऋण 2, फिर ऋण 2 से ऋण 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा sin 2x। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा cos 2x बटे ऋण 2 धन c। दूसरा cos 3x, तो हमें इसमें इसका प्रति अवकलज मतलब समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। और यहाँ पर निरीक्षण विधि का मतलब है कि बिना किसी सूत्र का उपयोग किए हमें यहाँ पर सोच कर बताना है कि फिर इसका समाकलन क्या होगा। मतलब इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए हमें यह ज्ञात करना है कि जब हम किसका अवकलन करेंगे तो हमें cos 3x प्राप्त होगा। तो हमें इसमें इसका समाकलन ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समाकलन cos 3x dx। तो बराबर, तो हम किसका अवकलन करेंगे तो हमें cos 3x प्राप्त होगा। तो जब हम sin 3x का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 cos 3x। लेकिन यहाँ पर सिर्फ cos 3x है, तो इस 3 को हटाने के लिए हम sin 3x में 3 का भाग देंगे धन c। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 cos 3x और यहाँ पर बट्टे में है 3, तो यहाँ बट्टे में आ जाएगा 3, फिर 3 से 3 कट जाएगा तो हम प्राप्त हो जाएगा cos 3x। मतलब जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें cos 3x प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है sin 3x बटे 3 धन c। तीसरा 1/2x, तो हमें इसमें इसका प्रति अवकलज मतलब समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। और यहाँ पर निरीक्षण विधि का मतलब है कि बिना किसी सूत्र का प्रयोग किए हुए हमें यहाँ पर सोच कर बताना है कि यहाँ पर इसका समाकलन क्या होगा। मतलब यहाँ पर इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए पहले हमें यहाँ पर यह सोचना है कि जब हम किसका अवकलन करेंगे तो हमें 1/2x प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ पर इसका समाकलन ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समाकलन 1/2x dx। तो यहाँ बराबर, तो जब हम किसका अवकलन करेंगे तो हमें 1/2x प्राप्त होगा। तो जब हम 1/2x का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 1/2x। लेकिन हमें सिर्फ 1/2x ही चाहिए, तो इस 2 को हटाने के लिए हम इसमें 2 का भाग देंगे धन c। तो जब हम 1/2x का अवकलन करेंगे तो आएगा 2 1/2x और यहाँ पर बटे में है 2, तो हम बटे में 2 लिखेंगे, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा बचेगा 1/2x। मतलब जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/2x। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है 1/2x बटे 2 धन c। चौथा ax धन b पूरे का वर्ग, तो हम इसमें इसका प्रति अवकलज मतलब समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो निरीक्षण विधि का मतलब कि बिना किसी सूत्र का प्रयोग किए हम यहाँ पर सोचकर बताना कि यहाँ पर इसका प्रति अवकलज मतलब समाकलन क्या होगा। तो इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए पहले हमें यहाँ पर सोचना है कि जब हम किसका अवकलन करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। तो हमें इसमें इसका समाकलन ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समाकलन ax धन b पूरे का वर्ग dx। तो बराबर, यहाँ पर x ना होकर ये एक रैखिक फलन है, तो यहाँ पर इसे हल करने के लिए हम इस पूरे को x मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x का वर्ग। तो अगर हमें इसमें x का प्रति अवकलज ज्ञात करना होता तो हम क्या करते, पहले देखते कि जब हम किसका अवकलन करेंगे तो हम x का वर्ग प्राप्त होगा। तो जब हम x3 का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 x का वर्ग। लेकिन हमें इसमें सिर्फ x का वर्ग चाहिए, तो इस 3 को हटाने के लिए हम इसमें 3 का भाग देंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पर इसको x माना था, और यहाँ पर जब हम ax धन b पूरे की घात 3 बटे 3 का अवकलन करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। लेकिन उसके बाद हम इस रैखिक फलन का भी अवकलन करेंगे तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा a, तो इस a को हटाने के लिए हम इसमें a का भाग देंगे धन c। तो यहाँ पर जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमारा उत्तर है x धन b पूरे की घात 3 बटे 3a धन c। पाँचवा sin 2x ऋण 4 1/3x, तो हमें इसमें इसका प्रति अवकलज मतलब समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर निरीक्षण विधि का मतलब है कि बिना किसी सूत्र का प्रयोग किए हुए हमें सोचकर बताना है कि यहाँ पर इसका समाकलन क्या होगा। मतलब इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए पहले यहाँ पर हमें सोचना है कि हम किसका अवकलन करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा। तब पर हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समाकलन
साइन 2x ऋण 4 e की घात 3x dx बराबर, तो यहाँ पर बीच में ऋण है तो हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे, मतलब हम इस समाकलन और dx को इन दोनों में अलग अलग बांटेंगे। तो पहले आ जाएगा समाकलन साइन 2x dx ऋण, यहाँ पर 4 कांस्टेंट है तो समाकलन के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 समाकलन e की घात 3x dx तो यहाँ बराबर, तो हम किसका अवकलन करेंगे तो हमें साइन 2x प्राप्त होगा। तो जब हम cos 2x का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 साइन 2x, लेकिन हमें सिर्फ साइन 2x ही चाहिए, तो इस 2 को हटाने के लिए हम इसमें 2 का भाग देंगे। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा 2 साइन 2x और यहाँ पर बटे में है 2, तो यहाँ बटे में लिखेंगे 2, फिर इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा साइन 2x जो कि हमें चाहिए था। मतलब जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हम प्राप्त हो जाएगा साइन 2x, फिर यहाँ पर ऋण 4। तो अब हमें इसमें इसका प्रति अवकलन मतलब समाकलन ज्ञात करना है, तो हम किसका अवकलन करेंगे तो हमें e की घात 3x प्राप्त होगा। तो जब हम e की घात 3x का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 e की घात 3x, लेकिन हमें सिर्फ e की घात 3x चाहिए, तो इस 3 को हटाने के लिए हम इसमें 3 का भाग देंगे धन से। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 e की घात 3x और बटे में है 3, तो हम बटे में लिखेंगे 3, फिर 3 से 3 कट जाएगा तो हमें यहाँ पर मिलेगा e की घात 3x। मतलब जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा e की घात 3x। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है cos 2x बटे 2 ऋण 4 e की घात 3x बटे 3 धन c। निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। छठवां समाकलन 4 e की घात 3x धन 1 dx, तो हम इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समाकलन 4 e की घात 3x धन 1 dx, तो यहाँ बराबर, यहाँ पर धन का चिन्ह है इसलिए हम समाकलन और dx को इन दोनों में बांट सकते हैं, और यहाँ पर 4 कांस्टेंट है इसलिए समाकलन के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 समाकलन e की घात 3x dx धन समाकलन 1 dx, तो यहाँ बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर हम e की घात 3x का समाकलन करेंगे, तो जब हम e की घात x का समाकलन करते हैं तो होता है e की घात x, और यहाँ पर x की जगह में है 3x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे e की घात 3x, फिर बटे में हम इस 3x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 धन हम इस 1 का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है 4 e की घात 3x बटे 3 धन x धन c। सातवां समाकलन x का वर्ग 1 ऋण 1 बटे x का वर्ग dx, तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समाकलन x का वर्ग कोष्टक में 1 ऋण 1 बटे x का वर्ग यहाँ पर dx, तो यहाँ से बराबर समाकलन, हम पहले x का वर्ग का इसमें गुणा करेंगे, तो हम x का वर्ग का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग ऋण, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर यहाँ पर dx, तो यहाँ से बराबर हम x के वर्ग का समाकलन करेंगे, तो जब हम x की घात n का समाकलन करते हैं तो होता है x की घात n धन 1 बटे में n धन 1, और यहाँ पर n के जगह में है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 2 धन 1 बटे 2 धन 1 ऋण हम 1 का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x धन c, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा x की घात 3 बटे 3 ऋण x धन c, तो यहाँ पर हमारा उत्तर है x की घात 3 बटे में 3 ऋण x धन c। आठवां समाकलन a x का वर्ग धन bx धन c dx, तो हम इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समाकलन a x का वर्ग धन bx धन c यहाँ पर dx, तो यहाँ से बराबर, तो पहले हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर a कांस्टेंट है तो वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a, फिर हम इसका समाकलन करेंगे, तो जब हम x की घात n का समाकलन करते हैं तो होता है x की घात n धन 1 बटे में n धन 1, और यहाँ पर n की जगह में है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 2 धन 1 बटे 2 धन 1 धन, यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b, और यहाँ पर x की घात में कुछ नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पर x की घात है 1, फिर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 1 धन 1 बटे 1 धन 1 धन, यहाँ पर c भी कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर c के साथ गुणा में था 1, फिर हम 1 का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x धन c। हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर भी c है, इसलिए हम c के जगह में कोई और दूसरा अक्षर लिखेंगे जैसे d, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जहाँ पर d r का अवयव है, तो यहाँ से बराबर, यहाँ पर आ जाएगा a, यहाँ पर x की घात 3 बटे 3 धन यहाँ पर b, यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग
बटे 2 धन यहाँ पर सी एक्स धन डी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है ए एक्स की घात 3 बटे 3 धन बी एक्स का वर्ग बटे 2 धन सी एक्स धन डी। 9वां समाकलन 2x का वर्ग धन e की घात x डी एक्स। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समाकलन 2x का वर्ग धन e की घात x डी एक्स। तो यहाँ बराबर हम पहले इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर हम x का वर्ग का समाकलन करेंगे, तो जब हम x की घात n का समाकलन करते हैं तो होता है x की घात n धन 1 बटे में n धन 1, और यहाँ पर n के जगह में है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 2 धन 1 बटे 2 धन 1 धन हम e की घात x का समाकलन करेंगे, तो जब हम e की घात x का समाकलन करते हैं तो होता है e की घात x, तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x धन c। तो यहाँ से बराबर यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 बटे 3 धन यहाँ पर e की घात x धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है 2 x की घात 3 बटे 3 धन e की घात x धन c। 10वां समाकलन कोष्टक करनी x ऋण 1 बटे करनी x पूरे का वर्ग डी एक्स। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समाकलन करनी x ऋण 1 बटे करनी x पूरे का वर्ग डी एक्स। तो यहाँ से बराबर समाकलन यहाँ पर हम इसमें a ऋण b पूरे के वर्ग का सूत्र लगाएंगे, जो होता है a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। तो यहाँ पर यह है a और यह है b, तो हम यहाँ पर लिखेंगे करनी x पूरे का वर्ग धन यहाँ पर 1 बटे करनी x पूरे का वर्ग ऋण 2, यहाँ पर गुणा में करनी x फिर गुणा में 1 बटे करनी x, यहाँ पर आ जाएगा dx। तो बराबर समाकलन हम इस कवर करेंगे तो करनी हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x धन हम इसका भी वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग एक ही होता है, और यहाँ पर इसका भी करनी हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे x ऋण करनी x से करनी x कट जाएगा, फिर हम 2 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ बराबर हम x का समाकलन करेंगे, तो जब हम x की घात n का समाकलन करते हैं तो होता है x की घात n धन 1 बटे में n धन 1, और यहाँ पर x की घात में कुछ नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर x की घात में है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 1 धन 1 बटे 1 धन 1 धन, तब हम 1 बटे x का समाकलन करेंगे, तो जब हम 1 बटे x का समाकलन करते हैं तो होता है log मॉडुलस x। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण, और यहाँ पर यह कांस्टेंट, और जब हम किसी कांस्टेंट का समाकलन करते हैं तो इसके साथ गुणा में आ जाता है x, क्योंकि यहाँ पर 2 और गुणा में है 1, और जब हम 1 का समाकलन करते हैं तो वो होता है x। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x धन c। तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2 धन यहाँ पर log मॉडुलस x ऋण 2x धन c। यहाँ पर हमारा उत्तर है x का वर्ग बटे 2 धन log मॉडुलस x ऋण 2x धन c। 11वां समाकलन x की घात 3 धन 5x का वर्ग ऋण 4 बटे में x का वर्ग dx। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समाकलन x की घात 3 धन 5x का वर्ग ऋण 4 बटे में x का वर्ग dx। तो यहाँ पर हम इसका सीधा समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए हम x के वर्ग को इन सभी के बटे में लिखेंगे, तो यहाँ बराबर समाकलन, तो हम इसे इसके बटे में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 बटे x का वर्ग धन 5x का वर्ग बटे x का वर्ग ऋण 4 बटे x का वर्ग dx। तो यहाँ बराबर इससे ये कट जाएगा, फिर इससे ये कट जाएगा, यहाँ समाकलन यहाँ पर आ जाएगा x धन यहाँ पर 5 ऋण हम x के वर्ग को ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 x की घात ऋण 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से बराबर हम इसका समाकलन करेंगे, तो जब हम x की घात n का समाकलन करते हैं तो होता है x की घात n धन 1 बटे n धन 1, और यहाँ पर x की घात में कुछ नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पर x की घात है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 1 धन 1 बटे 1 धन 1 धन यहाँ पर एक कांस्टेंट है, और जब हम किसी कांस्टेंट का समाकलन करते हैं तो उसके साथ गुणा में आ जाता है x, क्योंकि यहाँ पर 5 के साथ गुणा में है 1, और जब 1 का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x ऋण यहाँ पर 4 ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात ऋण 2 धन 1 बटे ऋण 2 धन 1
धन सी। तो यहाँ पर बराबर एक्स का वर्ग बटे 2 धन 5x ऋण 4। यहाँ पर x की घात ऋण 1 बटे ऋण 1 धन सी। तो यहाँ से बराबर x का वर्ग बटे 2 धन यहाँ पर आ जाएगा 5x। फिर इस ऋण का इस ऋण से गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन 4 और यहाँ पर x की घात ऋण 1 है तो इसे हम नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा x धन सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है x का वर्ग बटे 2 धन 5x धन 4 बटे x धन सी। 12वां समाकलन x की घात 3 धन 3x धन 4 बटे में करने x यहाँ पर dx। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे समाकलन x की घात 3 धन 3x धन 4 बटे में करने x यहाँ पर dx। तो यहाँ पर हम इसका सीधा समाकलन नहीं कर सकते इसीलिए हम करने x को इन सभी के बटे में लिखेंगे। तो यहाँ बराबर समाकलन तो पहले हम इसे इसके बटे में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 बटे करने x धन 3x बटे करने x धन 4 बटे करने x यहाँ पर dx। तो यहाँ बराबर समाकलन हम करने x को x की घात 1 बटे 2 भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 बटे x की घात 1 बटे 2 धन 3x बटे x की घात 1 बटे 2 धन 4 बटे x की घात 1 बटे 2 यहाँ पर dx। तो यहाँ बराबर समाकलन तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 गुणा x की घात ऋण 1 बटे 2। तो हम किसी गुणा करते हैं और यदि उनका आधार समान रहता है तो हम घात को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों का आधार समान है मतलब यहाँ पर दोनों का आधार है x तो हम 3 में ऋण 1 बटे 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 ऋण 1 बटे 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x की घात 3 ऋण 1 बटे 2 धन हम इसे भी ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा x की घात ऋण 1 बटे 2 और यहाँ पर x की घात है 1 तो यहाँ पर दोनों के आधार समान है तो हम घात को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 1 बटे 2 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा यहाँ पर आ जाएगा x की घात 1 ऋण 1 बटे 2 धन 4। हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा x की घात ऋण 1 बटे 2 और यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ पर बराबर समाकलन हम 3 में 1 बटे 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 5 बटे 2 धन 3 यहाँ पर आ जाएगा x की घात 1 बटे 2 धन 4 यहाँ पर आ जाएगा x की घात ऋण 1 बटे 2 फिर यहाँ पर आ जाएगा dx और यहाँ पर ये भी गुणा में है तो यहाँ से बराबर। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे तो जब हम x की घात n का समाकलन करते हैं तो होता है x की घात n धन 1 बटे में n धन 1 और यहाँ पर n की जगह में 5 बटे 2 तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 5 बटे 2 धन 1 बटे यहाँ पर 5 बटे 2 धन 1 धन 3। हम इसका भी समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 1 बटे 2 धन 1 बटे 1 बटे 2 धन 1 धन 4 यहाँ पर आ जाएगा x की घात ऋण 1 बटे 2 धन 1 बटे ऋण 1 बटे 2 धन 1 धन सी। तो यहाँ बराबर हम 5 बटे 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 7 बटे 2 बटे 7 बटे 2 धन यहाँ पर आ जाएगा 3 x की घात 3 बटे 2 बटे यहाँ पर 3 बटे 2 धन 4 यहाँ पर आ जाएगा x की घात 1 बटे 2 बटे 1 बटे 2 धन सी। तो यहाँ से बराबर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे 7 यहाँ पर x की घात 7 बटे 2 धन यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा फिर यहाँ पर 2 ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 x की घात 3 बटे 2 धन हम 1 बटे 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे 1 गुणा 4 फिर हम 4 को 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 बटे 1 और हम 8 बटे 1 को सिर्फ 8 भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और हम x की घात 1 बटे 2 को लिख सकते हैं करनी x धन सी। तब हमारा उत्तर है 2 बटे 7 x की घात 7 बटे 2 धन 2 x की घात 3 बटे 2 धन 8 गुणा में करनी x धन सी। 13 समाकलन x की घात 3 ऋण x का वर्ग धन x ऋण 1 बटे में x ऋण 1 dx। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे समाकलन x की घात 3 ऋण x का वर्ग धन x ऋण 1 बटे में x ऋण 1 यहाँ पर dx। जहाँ पर हम इसका सीधा समाकलन नहीं कर सकते और अगर हम इसे इन सभी के बटे में लिखेंगे तो x ऋण 1 इनसे कटेगा भी नहीं तो इसीलिए हम इसमें से
एक्स का वर्ग कॉमन लेंगे तो यहाँ से बराबर समाकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स का वर्ग, यहाँ पर एक्स ऋण 1, फिर हम इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर धन 1, यहाँ पर एक्स ऋण 1 बटे में यहाँ पर एक्स ऋण 1, यहाँ पर आ जाएगा dx, तो यहाँ से बराबर समाकलन, हम इसमें से x ऋण 1 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर x ऋण 1 और यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन 1 बटे में x ऋण 1, यहाँ पर आ जाएगा dx, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बराबर समाकलन, यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन 1, यहाँ पर dx, तो यहाँ बराबर हम x का वर्ग का समाकलन करेंगे, तो जब हम x की घात n का समाकलन करते हैं तो होता है x की घात n धन 1 बटे में n धन 1, और यहाँ पर n की जगह में है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 2 धन 1 बटे 2 धन 1 धन हम 1 का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x धन c, तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा x की घात 3 बटे 3 धन x धन c, तो यहाँ पर हमारा उत्तर है x की घात 3 बटे 3 धन x धन c। 14 समाकलन कोष्टक 1 ऋण x गुणा में करणी x यहाँ पर dx, तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समाकलन कोष्टक 1 ऋण x गुणा में करणी x यहाँ पर dx, तो यहाँ पर हम इसका सीधा समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे और सरल बनाने के लिए इसका इसमें गुणा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करणी x को x की घात 1/2 भी लिख सकते हैं, तो बराबर समाकलन कोष्टक में 1 ऋण x हम करणी x को लिख सकते हैं x की घात 1/2 यहाँ पर dx, तो यहाँ बराबर समाकलन, अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर x की घात 1/2 ऋण, यहाँ पर x की घात में कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर x की घात 1 गुणा यहाँ पर x की घात 1/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx, तो यहाँ से बराबर समाकलन x की घात 1/2 ऋण, यहाँ पर इन दोनों के आधार समान है तो हम घात को जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 1 धन 1/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx, तो यहाँ से बराबर समाकलन x की घात 1/2 ऋण, तो हम 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx, तो यहाँ पर बराबर हम x की घात 1/2 का समाकलन करेंगे, तो जब हम x की घात n का समाकलन करते हैं तो होता है x की घात n धन 1 बटे में n धन 1, और यहाँ पर n के जगह में है 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 1/2 धन 1 बटे यहाँ पर 1/2 धन 1 ऋण, यहाँ पर x की घात 3/2 धन 1 बटे यहाँ पर 3/2 धन 1 धन c, तो बराबर हम 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3/2 बटे यहाँ पर 3/2 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा x की घात 5/2 बटे यहाँ पर 5/2 धन c, तो यहाँ बराबर, तो हम इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 x की घात 3/2 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा 2/5 x की घात 5/2 धन c, तो यहाँ पर हमारा उत्तर है 2/3 x की घात 3/2 ऋण 2/5 x की घात 5/2 धन c। 15 समाकलन कर्ण x, यहाँ पर 3x का वर्ग धन 2x धन 3 यहाँ पर dx, तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समाकलन करणी x 3x का वर्ग धन 2x धन 3 यहाँ पर dx, तो हम यहाँ पर इसका सीधा समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे थोड़ा और सरल बनाएंगे, तो इस सरल बनाने के लिए यहाँ पर हम करणी x को x की घात 1/2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से बराबर समाकलन हम करणी x को लिखेंगे x की घात 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 3x वर्ग धन 2x धन 3 यहाँ पर dx, तो यहाँ से बराबर समाकलन, तब हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 यहाँ पर x का वर्ग गुणा x की घात 1/2 धन यहाँ पर 2, यहाँ पर है x की घात 1 गुणा x की घात 1/2 धन 3, यहाँ पर आ जाएगा x की घात 1/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx, तो यहाँ से बराबर समाकलन यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर इन दोनों के आधार समान है तो हम घात को जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा x की घात 2
धन 1 बटे 2 धन 2, यहाँ पर गुणा में आ जाएगा x की घात 1 धन 1 बटे 2 धन 3 गुणा, यहाँ पर आ जाएगा x की घात 1 बटे 2, फिर यहाँ पर dx, तो यहाँ बराबर समाकलन, यहाँ पर 3 2 में हम 1 बटे 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा x की घात 5 बटे 2 धन 2 गुणा में आ जाएगा x की घात 3 बटे 2 धन 3 गुणा में आ जाएगा x की घात 1 बटे 2, यहाँ पर dx, तो यहाँ पर बराबर 3 गुणा, हम x की घात 5 बटे 2 का समाकलन करेंगे तो जब हम x की घात n का समाकलन करते हैं तो वो होता है x की घात n धन 1 बटे में n धन 1, और यहाँ पर n की जगह में 5 बटे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 5 बटे 2 धन 1 बटे, यहाँ पर 5 बटे 2 धन 1 धन 2 गुणा में आ जाएगा x की घात 3 बटे 2 धन 1 बटे, यहाँ पर 3 बटे 2 धन 1 धन 3 गुणा में आ जाएगा x की घात 1 बटे 2 धन 1 बटे 1 बटे 2 धन 1 धन c, तो यहाँ से बराबर 3 गुणा, हम 5 बटे 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 7 बटे 2 बटे, यहाँ पर आ जाएगा 7 बटे 2 धन 2 गुणा, यहाँ पर आ जाएगा x की घात 5 बटे 2 बटे, यहाँ पर आ जाएगा 5 बटे 2 धन, यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा x की घात 3 बटे 2 बटे, यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे 2 धन c, और यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ बराबर, हम इन्हें ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 2 बटे 7, फिर हम 3 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 बटे 7 x की घात 7 बटे 2 धन, हम इसे भी ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 2 बटे 5, फिर 2 का 2 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बटे 5, यहाँ पर आ जाएगा x की घात 5 बटे 2 धन, हम 2 को भी ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 x की घात 3 बटे 2 धन c, तो यहाँ पर हमारा उत्तर है 6 बटे 7 x की घात 7 बटे 2 धन 4 बटे 5 x की घात 5 बटे 2 धन 2 x की घात 3 बटे 2 धन c। 16 समाकलन 2x ऋण 3 cos x धन e की घात x dx, तो हम इसमें इसका समाकलन करना है तो मैं यहाँ पर लिखेंगे समाकलन 2x ऋण 3 cos x धन e की घात x, यहाँ पर dx, तो यहाँ बराबर, तो पहले हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो हम x का समाकलन करेंगे तो जब हम x की घात n का समाकलन करते हैं तो वो होता है x की घात n धन 1 बटे में n धन 1, और यहाँ पर x की घात है 1 तो हम यहाँ पर लिखेंगे x की घात 1 धन 1 बटे, यहाँ पर 1 धन 1 ऋण 3, हम cos x का समाकलन करेंगे तो जब हम cos x का समाकलन करते हैं तो वो होता है sin x, तो यहाँ पर आ जाएगा sin x धन, हम e की घात x का समाकलन करेंगे तो जब हम e की घात x का समाकलन करते हैं तो वो होता है e की घात x, तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x धन c, तो यहाँ से बराबर, यहाँ पर 2 फिर x का वर्ग बटे 2 ऋण 3, यहाँ पर आ जाएगा sin x धन e की घात x धन c, फिर यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बराबर आ जाएगा x का वर्ग ऋण 3, यहाँ पर sin x धन e की घात x धन c, यहाँ पर हमारा उत्तर है x का वर्ग ऋण 3 sin x धन e की घात x धन c। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।